गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। सेकंड सेमेस्टर परीक्षा हमारी हो गई है। आपने बहुत अच्छे पेपर लिखे हैं बच्चों, ऐसे ही लिखते रहना है। और एक बार मैं आपको ये पेपर कैसे लिखते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो बच्चों, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ देखिए, प्रश्न पत्रिका ऐसी है। पहले हमारे स्कूल का नाम होता है, उसके बाद यहाँ सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, थर्ड स्टैंडर्ड, यहाँ स्टूडेंट नेम, मार्क्स कितने होते हैं ये, और जहाँ हमारा हिंदी पेपर था ना उसकी तारीख होती है यहाँ। तो पहला प्रश्न कौन सा था बच्चों आपका? पहला प्रश्न था पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। 5 मार्क के लिए ये प्रश्न था बच्चों। तो पहला प्रश्न है, सभी बाग की बहुत तारीफ करते थे। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? तारीफ। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? लहरा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? राष्ट्रीय। 4 नंबर, बंदर बहुत चालाक था। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? बंदर। 5 नंबर, कैलाश तैरना नहीं जानता था। तैरना यहाँ रिक्त स्थान में शब्द आता है। पहला प्रश्न 5 मार्क का हमारा हो गया। अब हम देखना है प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 मार्क के लिए आपका प्रश्न था बच्चों। और पहला प्रश्न था, कुत्ते को घोड़े पर क्या मिला? कुत्ते को घोड़े पर क्या मिला? उत्तर, कुत्ते को घोड़े पर हड्डी मिली। सूरज भगवान क्या देने आए हैं? सूरज भगवान हमें सुख का वरदान देने आए हैं। पेड़ पर कौन बैठे थे? पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। लोमड़ी की क्या आदत थी? दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, यही लोमड़ी की आदत थी। बिल्ली की आँखों का रंग कैसा है? बिल्ली की आँखों का रंग नीला है। तैरने से क्या लाभ होता है? शरीर तंदुरुस्त होता है और खाना हजम होता है। ठीक है। और यहाँ 7वां प्रश्न क्या है? टीचर क्या याद कराती है? टीचर हमें कविता याद कराती है। प्रश्न 8वां, शिक्षक के साथ छात्र कहाँ गए थे? शिक्षक के साथ छात्र नंदनवन की सैर करने गए थे। गौरव के पिता ने बाग में क्या बनवाया है? गौरव के पिता ने बाग में फव्वारा बनवाया है। प्रश्न 10वां, काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ है समय। प्रश्न 3, 5 मार्क के लिए है। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है, मंदिर में सब भजन कर रहे हैं। पहला शब्द हमारा क्या है? भजन। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करना है हमें? मंदिर में सब भजन कर रहे हैं। दूसरा शब्द है अंबर, नीला अंबर है। सैर, सैर करने से शरीर को फ़ायदा होता है। मेला, गांव में मेला लगा था। तो ऐसे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने ऐसे वाक्य में प्रयोग किया है। आपको अगर दूसरे वाक्य बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। ओके। झंडा शब्द है यहाँ। झंडा का वाक्य में प्रयोग आता है, मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, प्रश्न 4, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। 4 मार्क के लिए है ये। और कविता हमारी है, हुआ सवेरा जागो भाई, जागो भाई, जागो भाई, आए हैं सूरज भगवान देने हम सबको सुख का वरदान। ठीक है। तो आपको आपने भी कविता की पंक्तियाँ पूरी की है, ऐसे ही लिखा है बच्चों। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित वाक्यों पर सही और गलत निशान लगाना है। जैसे कि कुछ 5 शब्द दिए हैं और ये 5 वाक्य सही है या गलत आपको बताना है।
तो प्रश्न 5वां अ, निम्नलिखित वाक्यों पर सही गलत निशान हमें लगाना है। जैसे कि सही का यही निशान है और गलत का यह निशान है। पहला है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, ये वाक्य सही है या गलत? सही। घंटा बजने पर रंजू सोती रही, ये वाक्य सही है? नहीं, ये गलत है। रंजू ने मंजू को उठाया, ये वाक्य सही है। तैरने से खाना हजम होता है, ये वाक्य सही है। दोनों ने नहाया नहीं, ये वाक्य गलत है। तो ऐसे हमारे 5 वाक्य हमने सही गलत लिखे हैं। उसके बाद प्रश्न 5वां आ, काल पहचानिए। जैसे वह 500 रुपये वेतन पाता है, वेतन पाता है, तो ये क्या है? वर्तमान काल। मैं केला खाऊंगा, भविष्य काल। मैं किताब पढ़ रही हूँ, वर्तमान काल। सीता बाजार गई थी, भूतकाल। रामू नौकरी करता था, भूतकाल। तो ये 5 मार्क के लिए ये प्रश्न। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उचित जोड़ियाँ बनाइए। जैसे कि यहाँ देखो अ गट और ब गट है, इसमें 5 यहाँ अ साइड में 5 शब्द है, ब साइड में 5 है। तो जैसे कि यहाँ अ गट में है बच्चों घर, घर। तो अ गट में है घर, गुफा, जंगल, पेड़, नदी। और ब गट में है मछली, मनुष्य, शेर, जानवर, पक्षी। तो इसे हमें क्या पता चलता है कि घर में कौन रहता है, गुफा में कौन रहता है, जंगल में कौन रहता है, पेड़ पर कौन रहता है और नदी में कौन रहता है, ये हमें बताना है। जैसे कि घर में कौन रहता है? मनुष्य। गुफा में कौन रहता है? जानवर। जंगल में कौन रहता है? शेर। पेड़ पर कौन रहता है? पक्षी। और नदी में मछली। ओके। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी अर्थ लिखिए। जैसे कि यहाँ कुछ हिंदी शब्द है, इसे हमें अंग्रेजी में इसके अर्थ लिखना है। जैसे कि हड्डी, इंग्लिश में इसे बोन कहते हैं। चौकीदार, इसे इंग्लिश में वॉचमैन कहते हैं। मंदिर, इसे इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। दावत, इसे इंग्लिश में पार्टी कहते हैं। घंटा, इसे इंग्लिश में बेल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग पहचानिए। मोर पुल्लिंग, तोता पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग। यहाँ देखिए अगला प्रश्न बच्चों, गिनती लिखनी है। 41 से 70 तक गिनती लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, आपने भी ऐसा ही लिखा होगा ना बच्चों? ओके। तो यहाँ देखो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ठीक है। तो हिंदी में इस तरह अंक आते हैं और यहाँ इस तरह अक्षर में ये गिनती लिखी जाती है। तो मैंने आपको 41 से 70 तक गिनती लिखने के लिए मैंने आपको कहा था। ठीक है। तो इस तरह हमारा 3rd स्टैंडर्ड का ये पेपर हमने यहाँ लिखकर हमारा हो गया है। ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए प्रश्न, यहाँ देखो बच्चों प्रश्न 5वां, उचित जोड़ियाँ। तो यहाँ मैंने गलती से गुफा में जानवर कहा था, तो यहाँ पर देखिए गुफा में शेर रहता है, जंगल में जानवर।
पहले से मैं बोलती हूँ, देखो बच्चों, घर में मनुष्य, गुफा में शेर, जंगल में जानवर, पेड़ पर पक्षी और नदी में मछली। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पेपर अभी हमने इस तरह लिखकर हो गया है। ठीक है, तो आज का ये पाठ हमारा, आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।